हम लगातार आपको दिखा रहे हैं रूस और यूक्रेन युद्ध पर बड़ी कवरेज, लगातार बड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। इन सबके बीच एक जो बड़ा अपडेट मिल रहा है वो आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। असल में रूसी सेना लगातार हमले कर रही है खार्किव और खरसोन पर। इन सबके बीच ये बड़ी खबर है, ये बड़ी जानकारी है कि खरसोन को लेकर एक बड़ा दावा किया है रूस की सेना ने, और वो दावा यह है कि खरसोन पर रूस की सेना ने कब्जा कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने है। खरसोन पर कब्जे का दावा किया है रूस की सेना ने, और बड़ा शहर है यूक्रेन का खरसोन। अगर वहां पर कब्जा हुआ है तो ये यूक्रेन के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। हालांकि कोशिश ये भी हो रही है कि जल्द से जल्द खार्किव पर भी कब्जा कर लिया जाए, और इसकी भी कोशिश लगातार रूस की सेना कर रही है। खरसोन को लेकर यह बड़ा दावा है कि रूस की सेना ने वहां पर कब्जा जमा लिया है, और कोशिश अब दूसरे शहरों को भी अपने कंट्रोल में करने की जा रही है। लगातार एयर स्ट्राइक की जा रही है, मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं। और ये देखिए, ये जो दूसरा बड़ा शहर है खार्किव, जो रूस की सरहद से सटा हुआ इलाका है, सटा हुआ शहर है खार्किव, वहां पर लगातार हमले हो रहे हैं। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। एक तरफ है पुलिस हेडक्वार्टर जो तबाह हो गया, दूसरी तरफ है एयरफोर्स यूनिवर्सिटी जिसकी बिल्डिंग पूरी तरह से रूस के हवाई हमले में तबाह हो गई है, बर्बाद हो गई है। ये दोनों तस्वीरें इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि अब रूस की सेना आर या पार के मूड में नजर आ रही है, और उन क्षेत्रों को भी निशाना बनाया जा रहा है जहां पर आम नागरिक या सिविलियन हो सकते हैं, वहां भी अटैक किए जा रहे हैं। पुलिस हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया गया, यहां से पूरा शहर कंट्रोल किया जाता है। इन सबके बीच खार्किव की तबाही का एक और वीडियो सामने आया है। ताबड़तोड़ हमले से भारी तबाही हुई है खार्किव में, और उसकी तबाही का वीडियो भी सामने आया है। रूसी हमले में खार्किव में काफी नुकसान पहुंचा है। और ये देखिए, जिस चीज का जिक्र हम कर रहे थे कि कैसे जो सिविलियन एरिया है, जो रिहायशी क्षेत्र है जहां पर आम लोग होते हैं, रहते हैं, उन क्षेत्रों में भी बम गिराए जा रहे हैं, मिसाइल अटैक की जा रही है। और ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। ये अंदरूनी इलाका है खार्किव शहर का, जहां पर काफी बम बरसाए गए हैं, हवाई हमले किए गए हैं, और इससे बहुत नुकसान पहुंचा है। आम नागरिकों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। जानकारी यह है कि कई लोगों की मौत भी रूस के हवाई हमले में हुई है। तो ये खार्किव की तस्वीरें। खरसोन पर रूस का लगभग कब्जा हो गया है। 7वें दिन क्या क्या हुआ है ये दावा किया है। खार्किव में रूस के वायु सैनिक उतारे गए हैं, ये भी आज अपडेट आया, ये जानकारी मिली। रूसी सेना ने टीवी टावर पर एक बड़ा हमला किया जिसके विस्फोट की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं। टीवी टावर पर रूस की सेना ने एक बड़ा हमला आज किया था, और वहां भी मिसाइल अटैक हुआ था। तो ये बड़े अपडेट हैं। 7वें दिन, युद्ध का 7वां दिन चल रहा है, और कोशिश रूस की सेना की है कि जल्द से जल्द यूक्रेन को घुटनों पर लाया जाए। और दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से रूस को रोका जाए। ये देखिए, दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, और दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण। एक तरफ ऑयल टैंकर में आग लग गई, ऑयल टैंकर पर भी मिसाइल अटैक किया गया था, और ये ऑयल टैंकर जाहिर बात है कि ज्वलनशील है, और जैसे ही अटैक हुआ, जैसे ही विस्फोट हुआ, इसके बाद ये आग की लपटें और धुएं का गुबार उठता हुआ आपके सामने है। दूसरी तरफ रूस का एक और मिसाइल अटैक हुआ है। ये तस्वीर है पुलिस मुख्यालय की, और पुलिस मुख्यालय पर किस तरह से हमला किया गया ये आपके सामने है। इन सबके बीच मेलिटोपोल में जो स्थानीय नागरिक हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से रूस की सेना को रोका जाए, क्योंकि अगर यूक्रेन की सेना सामने आ रही है तो जवाब गोली से मिल रहा है, लेकिन जब आम नागरिक आ रहे हैं तो रूस की जो सेना है वो संभल कर वार कर रही है, और आम नागरिकों को सीधा नुकसान पहुंचाने से बच रही है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। रूस की बख्तरबंद वाहनों को निशाना बनाया गया है, और जो आम नागरिक हैं वो टैंक को भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं, रूस की सेना के मूवमेंट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके सामने तस्वीरें हैं। रूस के बख्तरबंद वाहनों को निशाना बनाया गया है। कई जगह यूक्रेन की सेना ने ये कोशिश की है, और दूसरी तरफ हम आपको ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये आम नागरिक हैं, यूक्रेन के रहने वाले। इन सब के बीच खार्किव में काफ़ी तबाही हुई है, वो अपडेट भी हम आपको लगातार दे रहे हैं। लेकिन रूसी सेना को किस तरह से यूक्रेन के नागरिकों ने रोकने की कोशिश की, ये तस्वीर आपके सामने है।
और हमारे साथ आरती टिक्कू जी इस वक्त जुड़े हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और संदीप थापर साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं आप। सबसे पहले आरती टिक्कू जी, अब सिचुएशन क्या यूक्रेन के हाथ से चीजें निकलती जा रही हैं? बिल्कुल जैसा कि प्रिडिक्ट किया था, आपको याद होगा यूके की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने, अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने कहा था कि 96 घंटे के बाद जो है कीव गिर जाएगा। तो उसी का सिचुएशन धीरे धीरे हम लोगों को दिख रहा है उभरता हुआ, और ये भी क्लियर है कि जो रेजिस्टेंस सिर्फ कीव में दिखाई गई वो कीव के ही अंदर रिस्ट्रिक्टेड रही अभी तक, और रशियन फोर्सेस जो है बहुत स्ट्रेटेजिकली कोलैटरल डैमेज कम से कम बनाए रखे हैं। अभी भी सिविलियन कैजुअलिटीज़ बहुत कम है कंपेयर टू बाकी जहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट जोन्स रहे हैं, ऐसे वॉर्स हुए हैं, उनके कंपैरिजन में सिविलियन कैजुअलिटी बहुत कम है। तो क्लियरली प्यूटिन बहुत स्ट्रेटेजिकली अंदर गए हैं और उनका मकसद कीव ही है। वो सीज जब हो जाएगा कीव में तो ऑब्वियसली वो नेगोशिएटिंग टेबल पे उनका पलड़ा भारी होगा और वो अपने टर्म्स जो है वो डिक्टेट करेंगे ज़ेलेंस्की को। इनफैक्ट प्यूटिन ने जब ये कहा था ज़ेलेंस्की से कि आप सरेंडर कीजिए और हम बात कर सकते हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की ने अपनी ज़िद में आके, नेटो ने अपनी ज़िद में आके यूक्रेन के ऑर्डिनरी सिविलियंस को मरवा दिया, यूक्रेन में इतनी तबाही मचवा दी, अपना वो अपमैनशिप दिखाने के लिए, अपना ईगो दिखाने के लिए और नेटो की सुप्रीमेसी दिखाने के लिए उन्होंने यूक्रेन को बलि का बकरा बनाया। तो क्लियरली ये कहूँगी मैं कि कीव जो है वो आखिरी डेस्टिनेशन है, और मुझे लगता है कि एक दिन के अंदर पिक्चर बिल्कुल क्लियर होगी। बिल्कुल। ब्रिगेडियर थापर, एक सवाल ये भी है कि ये जो सिचुएशन देख रहे हैं, जैसे दावा ये है कि खरसोन को कब्जे में कर लिया है, दावा ये भी किया जा रहा है कि हो सकता है कि खार्किव को भी या तो आज या कल 2 दिन के अंदर कंट्रोल में कर लिया जाएगा। ये क्या स्ट्रेटजी दिखाती है रशियन फोर्स की? देखिए, मैं थोड़ा सा आरती जी से डिसएग्री करूंगा। पिक्चर अभी बाकी है मेरे हिसाब से। कीव और खार्किव छोटे शहर नहीं हैं, सबसे 2 बड़े शहर हैं, और असली लड़ाई तो अब जुड़ी है, जबकि रशियन फोर्सेस को क्लियर करने हैं दोनों शहर। इसमें कोई शक नहीं है कि स्ट्रैटेजी पुतिन की बहुत क्लियर है। उसने खरसन कैप्चर करके ओडेसा और ब्लैक सी को यूक्रेन से आइसोलेट कर दिया, यूक्रेन को ब्लैक सी से आइसोलेट कर दिया, सारी ट्रेड और मूवमेंट उधर से पानी से बंद कर दी है। लेकिन जब तक वो कीव और खार्किव को कैप्चर नहीं करता, खार्किव सेकेंड सिटी है, तब तक वो अपनी टर्म्स डिक्टेट नहीं कर पाता। ये छोटे शहर नहीं हैं जी। मुझे मालूम है, हमने श्रीलंका में सीखा था कि बिल्ट अप एरिया की लड़ाई सबसे मुश्किल है, हर एक घर को क्लियर करना पड़ता है। मुझे नहीं लगता कि खार्किव आज गिरेगा जरूर, क्योंकि रशियन फोर्सेस की सुपीरियरिटी है, टाइम भी लग सकता है, लेकिन कीव उससे भी बड़ा शहर है, और जिस ताकत फिरोस्की के साथ लड़ रहे हैं यूक्रेनियन, सपोर्ट मिल रही है। देखिए, जितना वॉर बढ़ता जाएगा उतनी यूक्रेन की ताकत मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उसकी स्पिरिट बढ़ती जाएगी, क्योंकि और उतनी ही डेस्परेशन पुतिन की बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो चाहता है कि जल्दी खत्म हो वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस, बिकॉज उसके ऊपर भी बहुत इकोनॉमिक प्रेशर पड़ रहा है और भी किस्म के प्रेशर पड़ रहे हैं, तो वो नहीं चाहता कि लड़ाई खींचे। इसलिए वो भी सीधा कीव की तरफ गया, जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। एक बार कीव गिर गया, वो अपनी गवर्नमेंट इंस्टॉल करके। लेकिन आरती जी, एक बात ये भी है कि कुछ झेलने की लोगों की क्षमता भी होती है। 7 दिन से सारे लोग झेल रहे हैं, चाहे वो कीव के हों चाहे खार्किव के हों। कितने दिन प्रतिरोध करेंगे? देखिए, ये क्षमता जो है, मैं बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ मेरे को पैनलिस्ट से। ये क्षमता जो है धीरे धीरे इनफैक्ट घट जाएगी। शुरू में जब वॉर होता है तो आपको लगता है कि 1 दिन का काम है, 2 दिन का काम है, ये जल्दी बंद हो जाएगा, इकोनॉमिक प्रेशर बिल्ड हो रहा है, पूरी दुनिया जो है आपके साथ खड़ी है, नेटो फोर्सेस आपके साथ खड़े हैं। उसमें तो बिल्कुल साफ हो गया कि नेटो ने धोखा दे दिया यूक्रेन को, ज़ेलेंस्की को अकेला छोड़ दिया मरने के लिए और यूक्रेन के सिविलियंस को।
तो ये जो धीरे धीरे जो ये क्षमता है ये कमज़ोर होती जाएगी, दिन ब दिन जो है ये नीचे गिरती दिखेगी हमको। और जो ये रेजिस्टेंस की बात करते हैं, कल भी कई सारे मीडिया चैनल्स पे यही बात हुई कि 64 किलोमीटर लॉन्ग का जो कारवां चल रहा था रशियन ट्रूप्स का, वो कीव की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप देखते कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल किसी भी साइड से रेजिस्टेंस हमें नहीं दिखाई दी। इनफैक्ट कुछ वीडियोस निकल के आए हैं जहां पे यूक्रेनियन सिविलियंस जाते देख रहे हैं उनको और कुछ भी नहीं कह रहे हैं, शांति के साथ रशियन ट्रूप्स भी जा रहे हैं और यूक्रेनियन सिविलियंस भी देख रहे हैं एज इफ कि वो वॉर जैसी सिचुएशन है ही नहीं। जिस तरह का कॉम्बैट हमने अफगानिस्तान में देखा, यहाँ सीरिया में देखा। आप ये समझिए कि वो यूक्रेनियन, आपने कह तो दिया कि ठीक है जज्बा है, देश बचाना है, लेकिन उनके हाथ में है क्या? जब आपके साथ टैंक चल रहे हैं, बड़े बड़े खतरनाक वेपन्स लिए हुए हैं, तो उनके सामने आके भी थोड़ी देर आप फुटेज तो बना सकते हैं, उनको रोकना अलग मसला है। देखिए बिल्कुल इसमें समझदारी यही है कि आप टैंक्स के साथ पेट्रोल बॉम्ब से नहीं लड़ सकते हैं, जो कि ज़ेलेंस्की अपने लोगों को कह रहे थे कि आप लड़िए, आप बंदूकें उठाइए। उन्होंने प्रिजनर्स को छोड़ दिया और उन्होंने सोचा कि टैंक से ये लोग लड़ेंगे, जबकि यूक्रेनियन आर्मी हमें कहीं नहीं दिख रही है। इस 64 किलोमीटर का जो कारवां चल रहा था, तो यूक्रेनियन आर्मी कहाँ थी? आप ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं? ये मीडिया क्यों नहीं पूछ रहा? Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.